हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफे का रुझान बरकरार है, जबकि साफी गोश्त 18 रुपए इजाफे के बाद 617 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडे 16 रुपए सस्ते फी दर्जन 264 रुपए के हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफे का रुझान बरकरार है, जबकि साफी गोश्त 18 रुपए इजाफे के बाद 617 का किलो हो गया, जबकि फार्मी अंडे 16 रुपए सस्ते फी दर्जन 264 रुपए के हो गए हैं। अब खबर शामिल करें तकर्रों तबादलों के हवाले से। पंजाब पुलिस में तकर्रों तबादलों का बड़ा रेला, 138 अफसरान के तकर्रों तबादले कर दिए गए। आईजी पंजाब ने डीएसपी के तकर्रों तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद राशिद को डीएसपी पतों की तैनात कर दिया गया, जबकि खालिद असलम को डीएसपी कसूर, हसन फारूक को डीएसपी सदर कसूर से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। नासिर रसूल को डीएसपी ननकाना साहिब, नसीम अख्तर को डीएसपी ट्रैफिक सियालकोट, कासिम अमीन को डीएसपी सिटी सियालकोट, रजाकार हुसैन को डीएसपी संबड़ियाल तैनात किया गया है। इहाता मक्खन सिंह गली नंबर 6 धर्मपुरा के इलाके में 20 साल से सुई गैस गायब है, जबकि इलाका मकीन गैस ना आने के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मर्दों खवातीन ने सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। गैस है आँधी है, थोड़ी थोड़ी आँधी है, मुड़कर नहीं आँधी, नहीं किसी टाइम से बिल्कुल ही नहीं आँधी। ऐसा में घर ही देख लो, सिलेंडर बारे 330 रुपए किलो इस टाइम से LPG गैस हुई है। तो बंदे अपना ना कारोबार है ना कोई चीज़ है, बच्चों पालिए, गैस लियाइए कि बिजली के बिल जमा कराइए, की करिए। अवामी रिक्शा यूनियन के ज़ेर-ए-एहतमाम महंगाई के खिलाफ कलमा चौक फिरोजपुर रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद मुजाहरे में शरीक हुई। के कारकुनान आज सराफा एहतजाज इसलिए है, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। LPG महंगी 210 वाली 350 रुपये में चली गई, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, सब्जियां महंगी, दवाइयाँ महंगी, तमाम चीज़ें महंगी है। हम अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकते, ठीक है, खाने के लिए आटा नहीं है, देने के लिए मकानों के किराए नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन शौकत खानुम अस्पताल रोड पर पड़ने वाले शगाफ को भरने का अमल शुरू कर दिया गया है। वासा LDA और महकमा सुई गैस का अमला और अफसरान भारी मशीनरी समेत मौके पर पहुंच गए हैं, जबकि अफसरान का कहना है कि पाइप लाइनों की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका, आइंदा 2 रोज में शगाफ मुकम्मल कर लिया जाएगा। साल पहले सिविल लाइन डाली गई थी, क्योंकि ये पुरानी है और अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, इसकी वजह से वो डैमेज हो गई। हमने रात को तकरीबन 75% लाइन रिस्टोर कर दी है, पानी को थ्रू कर दिया गया है। इंशाल्लाह आज रात को हम बासा की तरफ से काम मुकम्मल करके रोड की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसन रजा नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में रोज़गार प्रोग्राम से मुतालिक अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस और तालीमी इदारों में रोज़गार स्कीम फॉल करने का फैसला किया गया। इजलास में प्राइवेट सेक्टर को भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनाने पर गौर किया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को बताया गया कि 60,000 नौजवान रोज़गार प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं और रोज़गार प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद 22 नौजवानों की आमदन $2 लाख से जायद रही है। इजलास में इस्माइल कुरैशी, अखुवत के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, P&D और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। NA 126 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। PP 152 से PTI के टिकट होल्डर्स हाजी अरशाद डोगर के ज़ेर-ए-एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन में गो हमाद गो के नारे लगते रहे। सब्जाजार में PTI के वर्कर्स कन्वेंशन के शुरा ने कहा कि NA 126 के हल्का के अवाम ने हमाद अजहर को मुस्तरद कर दिया है। शुरा का कहना था कि अब इज्जत सिर्फ इसी की होगी जो वर्कर की इज्जत करेगा। मरगजार सोसाइटी का सालाना इजलास आम का इनेकाद किया गया। सदर चौधरी मोहम्मद शहजाद चीमा ने सोसाइटी में तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। रिहायशियों ने मरगजार कॉलोनी के रोड पर टफ टाइल्स लगवाने, मरगजार मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मंसूबे को खूब सराहा। मरगजार सोसाइटी का सालाना इजलास सदर सोसाइटी चौधरी मोहम्मद शहजाद चीमा की जेर सदारत हुआ। इजलास में मरगजार कॉलोनी के रिहायशियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरगजार कॉलोनी के रिहायशियों के साथ सदर चौधरी मोहम्मद शहजाद चीमा का सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, जिसमें मरगजार कॉलोनी के रिहायशियों ने सदर चौधरी मोहम्मद शहजाद चीमा की खिदमात को सराहा। इजलास में जनरल सेक्रेटरी सुहेल अनवर, स्टेट सेक्रेटरी सैयद एहसान गिलानी, सोसाइटी मेंबरान रियाज अहमद, मोहम्मद सदीक जावेद, आगा फेरोज रिजवान, मोहम्मद रियाज, काशिफ
काशिफ अली शाह, काशिफ अशरफ समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास के शुरा ने सदर चौधरी मोहम्मद शहजाद चीमा की खिदमात और आने वाले इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हमायत का ऐलान भी किया। इसमें बेशुमार लोग आए, बहुत सारे दोस्त अहबाब आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि तमाम दोस्तों ने जो सवालात थे, जवाबात थे, सुने और हमारे से जी हमको कामयाब किया और उसको सराहा। सदर मरगज़ार चौधरी मोहम्मद शहजाद चीमा का कहना था कि सोसाइटी के मसाइल को अव्वलीन तरजीहात पर हल किया जाएगा। पहली दफ़ा आज इतनी तादाद में लोग शिरकत किए इजलास में, तो और सब ने शहजाद चीमा साहब के कामों को सलाहियत दी है। चीमा साहब हमारे सदर हैं और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा सदर रहेगा। इसने लोगों को बड़ा प्यार दिया। सालाना इजलास में सोसाइटी मेंबरान ने जहां तामीराती के कामों को सराहा, वहीं मेंबरान ने चौधरी मोहम्मद शहजाद चीमा की हमायत का भी ऐलान किया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा तौकीर अकरम, लाहौर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तुर्किया और शाम में ज़लज़ला ज़दगान के लिए पाकिस्तान की तरफ से जारी इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान भेज रहा है, बल्कि उसकी तरसील पर आए तमाम अखराजात भी खुद उठाएगा। वज़ीर आज़म ने NDMA को तुर्किया और शाम के मुतासरीन की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए इमदादी सामान खरीदने और वज़ीर मनसूबाबंदी को तालीमी इदारों से रब्ता करके मुनज़्ज़म फंड रेजिंग मुहिम चलाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मज़हबी अमूर को उलमा को एतमाद में लेकर ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए दीनी इदारों में आगाही फैलाने की हिदायत कर दी। उन्होंने कहा कि तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद में शामिल तमाम वज़रा, इदारों और एहलकारों की काविशें लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान इस तारीखी ज़लज़ले से मुतासरा तुर्क और शामी बहन भाइयों की हद्दुल मक़दूर मदद करेगा। इजलास में वफाकी वज़रा इसहाक डार, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, राना तनवीर हुसैन, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सैयद तारिक फातमी, तुर्किया और शाम में पाकिस्तान के सफरा, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी हवाबाजी, चेयरमैन NDMA और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ईरान से शोबा तालीम और मजहबी स्कॉलर्स पर मुश्तमिल आला सतही वफ्द की मुलाकात हुई। पंजाब और ईरान के जामियात के मबैन रवाबत बढ़ाने पर इत्फाक किया गया। गवर्नर पंजाब से ईरानी तालीमी वफ्द की मुलाकात के मौके पर ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मवादी, ईरान कौंसल जनरल KDG जाफर उनास, पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर, वाइस चांसलर फातिमा जिनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी, खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी राना मुबशर इकबाल का अपने हल्का के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। राना मुबशर इकबाल ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। लीगी रहनुमा मियाँ इमरान जावेद, राना राशिद मनहास, राना खालिद कादरी और महर शहजाद ताज समेत दीगर भी हमरा थे। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी राना मुबशर इकबाल ने चुंगी, गंजुमत्ता समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर कारकुनों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। एप्टमा के पैटर्न इन चीफ और ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट के ज़ेर तमाम नामवर कारोबारी शख्सियत SM मुनीर मरहूम को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। एप्टमा के पैटर्न इन चीफ डॉक्टर गोहर एजाज और ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट के ज़ेर तमाम नामवर कारोबारी शख्सियत SM मुनीर मरहूम को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में लाहौर के नुमाया कारोबारी अफराद और सनतकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर GCT के रिफाई स्कूलों में ज़ेर तालीम 10,000 बच्चों के लिए अतियात जमा किए गए। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था, हुकूमत नुमाया कारोबारी अफराद की रिफाई सरगर्मियों में शिरकत को कदर की निगाह से देखती है। रिफाई कामों में SM मुनीर मरहूम का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर गोहर एजाज का कहना था, नुमाया कारोबारी अफराद रिफाई और समाजी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक़दा इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में रूडा की शिरकत। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान पवेलियन का दौरा करते हुए इज़्ज़त माब सुल्तान ने रूडा और CBD के तरक्याती मनसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि इस नुमाइश में शुरा प्रॉपर्टी और रियल स्टेट से मुतल्लिक सरगर्मियों से फ़ायदा उठा सकते हैं। कबल अज़ीं पाकिस्तान पवेलियन में मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल चेयरमैन CBD फजील आसिफ जाह और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रूडा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ ने किया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने रूडा के मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का जाहिर की।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सोगोस पिपेट कंपनी की जानिब से मच्छरों से बचने के लिए जिपिटको ऑयल की लॉन्चिंग तकरीब, रंगारंग प्रमोशन तकरीब में होलसेल डीलर्स और दुकानदारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सोगो जैबिट कंपनी की जानिब से जैबिट कोयल की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद मिलानो मार की बरकत मार्केट में किया गया। मच्छरों से बचाव के लिए जैबिट कोयल मुतारिफ करवाया गया। शुरका ने सोगो जैबिट कंपनी की मसनूआत को मल्टीनेशनल कंपनियों से बेहतर करार दिया। ये प्रोडक्ट जो हमने अभी लॉन्च किया है, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो प्राइसेस हैं, जो चीज़ें हैं, तो ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 चीज़ों को कैटर किया जाए। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कैटर करें। इसके अलावा जो मयारी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह की प्रोडक्ट क्वालिटी है, उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। कंट्री हेड हमायूं तनवीर, डायरेक्टर रेहान जाफरानी, डायरेक्टर सेल्स अवैस अफजल, जोनल सेल्स मैनेजर मनसब अली और आसफ हुसैन शरीक हुए। इस मौका पर होलसेल डीलर्स और दुकानदारों में कुरानदाजी के जरिए इनामात भी तकसीम किए गए। दुकानदारों ने मच्छरों से बचने के लिए जैबिट कोयल को बेहतरीन करार दिया। ये कोयल की जो रेंज और हमने मस्किटो रिपेलेंट की पूरी रेंज जो लॉन्च की है, उसका सबसे बड़ा मकसद है कि डेंगू मलेरिया एक ऐसी वबा, ऐसी बीमारी है जिससे लोगों को बचाना है। हमने सोगो ग्रुप ऑफ कंपनीज पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग लेके आ रही है, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व सेव होगा, प्लस हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। सोगो जैबिट कंपनी के ओहदेदारों का कहना है कि कंपनी मयारी मसनूआत की तैयारी के साथ साथ रोजगार की फरहमी का अज़्म भी रखती है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेली लियास, सिटी 42। अजमेर टाउन सोसाइटी के इलेक्शन के नताइज के हवाले से शाहिद अकराम सदीकी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सदर अजमेर टाउन सोसाइटी मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन के नताइज के हवाले से मज़ीद जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाहिद अकराम सदीकी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 612 वोट लेकर साल बराए 2023 से 2026 तक के लिए सदर अजमेर टाउन मुंतखब हो गए हैं और ये 3 साल के लिए मुंतखब हुए हैं। शाहिद इकराम सदीकी चौथी मरतबा अजमेर टाउन के सदर मुंतखब हुए हैं। इस हवाले से उनको अहले इलाके की जानब से, वकला रहनुमाओं की जानब से मुबारकबाद देते हुए जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आज़रबाईजान से 7 रुकनी खवातीन वफ़द का लाहौर का दौरा, दहली गेट से पाकिस्तानी कपड़ों और दीगर अशिया की खरीदारी भी की गई। हेड आरटी शौक एनजीओ फ़खर निदा हसनजादे, वफा मामदावा, तराना अलकबारो, मरियम मामिद वफा और दीगर लाहौर के दौरे पर पहुंची। आरटी शौक एनजीओ ने पाकिस्तानी कल्चर और ख़ुसूसन पाकिस्तानी खानों को आज़रबाईजान में मुतारिफ करवाया है। वफ़द का कहना है कि पाकिस्तान में आकर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी खाने पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वफ़द ने दहली गेट, शाही हमाम, गली सुरजन सिंह, मस्जिद वज़ीर खान का दौरा किया। I represented my company and of course Embassy Pakistan of Azerbaijan. It was my first visit to Pakistan, and during this day I was in a lot of very beautiful places in old city in Lahore. It was a craft jar souvenir shop, Sabil Wali Gali, Shahi Hammam, Spice Market. Now I am in a Masjid Wazir Khan, and afternoon I will be in other interesting places. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब के ज़ेर एहतमाम साइकिलिंग मैराथन रैली का इनेकाद किया गया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब के ज़ेर एहतमाम लिबर्टी गोल चक्कर से सिद्दीक ट्रेड सेंटर तक रैली निकाली गई। शहरियों में मोटरसाइकिल के बगैर नकलो हरकत के तरीकाकार के मुतालिक शऊर उजागर किया गया। ट्रैफिक वार्डन्स और रेस्क्यू एहलकार ने भी हिस्सा लिया। साइकिलिस्ट ने कहा कि साइकिलिंग एक सेहतमंद एक्टिविटी है, छुट्टी का दिन खूब इंजॉय कर रहे हैं। बाइक राइड जो है वो आपको सबको पता ही है कि बहुत हेल्दी एक्टिविटी होती है और हमें चाहिए कि हम इसको ज़्यादा अपनाएं। एनवायरनमेंट के लिए बहुत बेहतर है। लाहौर की ख़ास तौर पे स्मॉग की जो सिचुएशन हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, ज़बरदस्त है, ये होना चाहिए। इससे शऊर आता है, लोग मिलते जुलते हैं, नए नए लोगों से मुलाकात होती है। डीजी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ख्वाजा सिकंदर जीशान का कहना है कि साफ सुथरा माहौल बहुत जरूरी है। साइकिल का इस्तेमाल इंसान को सेहतमंद रखता है। हेल्दी लिविंग हैबिट्स हैं हमारे शहरियों में, उसको हम दोबारा से स्टार्ट कर सकें। जिस तरह साइकिलिंग जो है ये एक बहुत न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।